नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस कर रही नगरोदय कार्यक्रम का विरोध। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता बोले, प्रदेश सरकार झूठी घोषणाएं करती है। भोपाल में रविवार को साइकिल रैली का आयोजन, सफाई के प्रति जागरूक करना उद्देश्य। भोपाल के हुनर हाट में शामिल हुए मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। मंत्री नकवी बोले, रोजगार देना सरकार का उद्देश्य। मध्य प्रदेश में मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के साथ बरसे बादल, बारिश के चलते फसलों को हुआ नुकसान। हाल ही में कांग्रेस ने बीजेपी के नगरोदय कार्यक्रम का विरोध किया है। अब प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने चुनाव के पहले हो रही सरकार की घोषणाओं को झूठा बताया है। गुप्ता ने याद दिलाया कि 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की ऐसी ही झूठी घोषणा की थी। उपाध्यक्ष गुप्ता की माने तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सदन को बताया है कि अशोकनगर स्मार्ट सिटी की पात्रता में ही नहीं आता है। अब ऐसे में गुप्ता ने मांग की है कि मुख्यमंत्री यदि पुरानी 21,000 घोषणाओं में से 100 ही पूरी कर दें तो प्रदेश की जनता पर उपकार होगा। नई घोषणा करके प्रदेश को झूठे सपने न दिखाएं। छद्म घोषणाओं और नारियल फोड़ो अभियान के तहत चुनाव को देखते ही भारतीय जनता पार्टी एक नगरोदय कार्यक्रम का नया पिटारा लेकर आई है। अभी जो 28 उपचुनाव हुए उनमें जितनी झूठी घोषणाएं की गई थी उनकी कई की असलियत तो अभी सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ये जवाब दे रही है कि अशोकनगर स्मार्ट सिटी बन ही नहीं सकता, उसकी पात्रता में नहीं आता। ऐसी फर्जी घोषणाएं करके वोट हड़प योजना के तहत ये नारियल के फोड़ने का जो अभियान है ये फिर से चालू हो गया है। जो नगरोदय है, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आज 7 साल होने वाले हैं, क्या हुआ भोपाल की स्मार्ट सिटी का? स्मार्ट सिटी का नगरोदय कब होगा? भोपाल में साइकिल रैली का आयोजन होने जा रहा है। भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन और भोपाल नगर निगम साइकिल रैली का आयोजन करेगा। इस रैली का उद्देश्य भोपाल को नंबर 1 बनाने और लोगों को साफ सफाई व फिटनेस के लिए जागरूक करना है। इसे लेकर भोपाल स्मार्ट सिटी के सीईओ आदित्य सिंह ने बताया कि 14 मार्च को सुबह 6:30 बजे भोपाल के अलग अलग स्थानों से साइकिल सवार निकलेंगे। वहीं कुछ लोग पैदल रैली में भी शामिल होंगे। इस दौरान सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों एक साथ मिलकर स्वच्छता सर्वेक्षण एवं मतदाता जागरूकता के लिए एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन कर रहा है। इसमें साइकिल रैली के साथ साथ हम लोग कुछ पॉइंट्सों से पैदल मार्च भी लोगों को करवा के, और हमारा एंड पॉइंट इसमें टीटी नगर स्टेडियम है। इसमें 5 जगहों से 14 मार्च 2021 को प्रातः 6:30 बजे साइकिल के माध्यम से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स चालू होंगे और वो टीटी नगर स्टेडियम में एकत्रित होंगे, जहां पे स्वच्छता की शपथ के साथ साथ काफी अदर एक्टिविटीज जो फिजिकल फिटनेस के लिए भी होती है वो हम करवाएंगे। मुख्तार अब्बास नकवी हुनर हाट में शामिल हुए। भोपाल में चल रहे हुनर हाट में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सभी कलाकारों से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश आज से आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। मंत्री नकवी ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश भर में हुनर हाट लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को रोजगार के अवसर देना हमारा उद्देश्य है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर भी तंज कसा। मंत्री नकवी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आखिर किस किस गलती की माफी मांगेंगे। भोपाल का हुनर हाट होगा वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि भोपाल के लोग, इर्द गिर्द के लोग, मेरे पास जो सब अलग अलग जगहों से भी फ़ोन आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से भी, इंदौर से, अन्य जगहों से बहुत लोगों में उत्साह है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दिल्ली के हुनर हाट को भी हमारे भोपाल का हुनर हाट बीट करेगा। देखिए, वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको प्रामाणिकता देता हुआ, उसको एक अभियान और आंदोलन का रूप देता हुआ हुनर हाट बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने संकल्प लिया है कि जब आज़ादी के
75 वर्षों के अमृत महोत्सव को पूरे देश में मना रहे होंगे, तो हम 75 हुनर हाटों के क्रम को पूरा करके 7,50,000 से ज़्यादा दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे। बीते दिन भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदली। इस दौरान तेज आंधी के साथ ओले गिरे और आधा प्रदेश बारिश की बूंदों से भीग गया। ऐसे में तापमान में तो गिरावट आई ही, लेकिन साथ में किसानों को फसलों का नुकसान भी हुआ। लेकिन इन सभी के बीच प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान पर राजनीति गर्मा गई है। इस दौरान किसान नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलेक्टरों व डीडीओ को निर्देश दिए गए हैं, जल्द ही किसानों को राहत मिलेगी। आज देवास, सीहोर, हरदा सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, कई जगह ओले गिरने की भी खबर आई है। मैंने तत्काल सभी कलेक्टर्स और डीडीओ को निर्देशित कर रहा हूं कि मौके पर जाकर वीडियोग्राफी करके पंचनामा बनाए और आरबीसी 6-4 में किसानों को राहत देने का काम शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों का संकट सरकार का संकट है और इसलिए हम उसको सहन करेंगे और किसान को आरबीसी 6-4 के तहत राहत देंगे। शुक्रवार को उज्जैन जिले के महेतपुर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बताया जा रहा है कि फरियादी राजेश नाथ से जमीन नब्ती के नाम पर आरोपी राजस्व निरीक्षक राजेंद्र माथुर ने 10,000 रुपए की मांग की थी। इस मामले में फरियादी राजेश नाथ 7,000 रुपए दे भी चुका था, लेकिन बावजूद इसके राजस्व निरीक्षक राजेंद्र माथुर फरियादी को बार बार परेशान कर बचे हुए पैसे की मांग कर रहा था। इसके बाद फरियादी ने उज्जैन के लोकायुक्त एसपी को इसकी शिकायत की। पैसे दो तो तुम्हारा काम होगा। किसने मांगे थे पैसे? मांगे पैसा ये माथुर साहब। और इसके अलावा किसी का? उसके अलावा बोलते हैं कि पैसे लगेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त की टीम ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को 3,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये ग्राम छोटा नलखेड़ा का निवासी राजेश नाथ, उसकी 38 आरे भूमि है, जिस पर उसने सितंबर 2020 में एक आवेदन सीमांकन के लिए लगाया गया था और सितंबर 2020 में आवेदन के उपरांत उसका तहसील कार्यालय से सीमांकन हेतु आदेश भी किया गया और नायब तहसीलदार ये राजस्व निरीक्षक मिस्टर राजेंद्र माथुर द्वारा उसको लगातार तभी से परेशान किया जा रहा है और उससे जो है शुरू में 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। 7,000 आवेदक पूर्व में दे चुका और आवेदक ने इस संबंध में जो है पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन कार्यालय में आकर के इस आशय का शिकायती आवेदन पत्र दिया कि मेरे सीमांकन का इतने दिन हो गए आवेदन लगाने के उपरांत भी आज दिनांक तक सीमांकन नहीं किया गया और मुझसे पैसे की मांग की जा रही है। बीते दिन राजगढ़ के छापीहेड़ा में सरकार की योजनाओं से जुड़ा एक वर्चुअल कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्व सहायता समूह सहित अन्य कई योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरे चरण की पहली किश्त हितग्राहियों के खाते में डाली। इसके तहत छापीहेड़ा नगर में 112 हितग्राहियों को इसका लाभ मिला। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना, स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए के चेक मिले। इस मौके पर कार्यक्रम में कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। खेतिया में मिशन नगरोदय का नगर स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने सभी को संबोधित तो किया ही, लेकिन साथ में खेतिया के 202 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी पहुंचाया। इस दौरान सीएम ने नगरीय निकाय के पंचवर्षीय विकास के रोडमैप का भी विमोचन किया। इस अवसर पर नगर परिषद के अध्यक्ष, सभी पार्षद, सीएमओ प्रभारी, नगर परिषद के कर्मचारियों सहित नगर से आए बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। आज नगरोदय मिशन नगरोदय के अंतर्गत एक कार्यक्रम है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधे लाइव प्रसारण हुआ और नगर परिषद खेतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 202 हितग्राहियों को 1 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र दिया। उसके पश्चात अमृत महोत्सव में
गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण हुआ है। फिर महाराणा प्रताप चौक में वहाँ माल्यार्पण हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्षद महोदय, हमारे गणमान्य नागरिक सभी उपस्थित रहे। एसडीएम साहब भी आ गए थे, तहसीलदार साहब भी आ गए थे, सभी ने इस कार्यक्रम किया। बीते दिन तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि पूरे प्रदेश में पाई गई। ऐसा ही कुछ नजारा राजगढ़ में भी देखने को मिला। यहां सोठालिया तहसील के लखनवास सहित 35 गांवों में मौसम के बदलने से भारी नुकसान हुआ है। दरअसल तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से आलू, गेहूं, सरसों, मटर समेत सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है। अब किसान परेशान है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। शुक्रवार को इंदौर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि अगर अगले 7 दिनों में स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तो शासन की अनुमति से नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जा सकता है। वहीं बढ़ते संक्रमण को रोकने पर विचार किया गया और साथ ही सुझाव भी दिए गए। इन सुझावों को गृह मंत्रालय भेजा गया है। अब भोपाल में बैठक के बाद सुझावों को लागू किया जाएगा। इस बैठक में बाजार 10 बजे तक बंद करने, कार्यक्रमों में सीमित लोगों को बुलाने सहित ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया। हालांकि लॉकडाउन को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि 200 रुपये जरूर तय की गई है। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह, आईजी हरिनारायणचारी मिश्र, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। शादी विवाह एक बार आवश्यक कार्यक्रम में आता है, किंतु बहुत सारे कार्यक्रम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इस तरह के होते हैं जो आवश्यक कार्यक्रम में नहीं आते, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जितने भी धार्मिक ये बहुत सारी कथाएं चल रही जिलों में, इन सबको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। बिल्कुल ये अभी स्थगित रहेंगे, सब आगे से तो कंट्रोल नहीं होता है और लोगों को सतर्क भी होना पड़ेगा। हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं जनता के हित के लिए और जनता को समझना पड़ेगा ये कि अवेयरनेस अभी में है मास्क की, इसको लगाना ही पड़ेगा उनको। इसका बचाव केवल मास्क से हो सकता है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, हम लोग जैसे इस समय 60+ और 45 से 59 जो कोमॉर्बिड है उनके लिए ट्राई कर रही है। 100% लोग वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना का स्ट्रेन अलग अलग फॉर्म में आता रहेगा ये, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से बचाव होता है इसका। और जो खाने पीने की दुकानों में जो भीड़ हो रही है, इसको नियंत्रण के लिए रात में 10 बजे का एक निर्णय हुआ है, वो हम लोग गवर्नमेंट को भेजेंगे अभी और गवर्नमेंट से सहमति मिलने पे ही उसको प्रभावी किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंदाबाज।